हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम मॉक टेस्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 विल हैव हाउ मेनी टीम्स? 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें टोटल कितनी टीम्स होंगी? 10, 12, 14, 16। सो इसमें टोटल 14 टीम्स होंगी। जो मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 और 2031 वाला इवेंट है, ये 14 टीम इवेंट होगा और ये कंफर्मेशन दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने। सो आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये 2019 में हुआ था। 12th एडिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये। इंग्लैंड में ये खेला गया और इंग्लैंड ही इसका चैंपियन रहा, यानी इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप जीता था 2019 वाला। इसमें जो प्लेयर ऑफ सीरीज़ ये बने थे न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन। सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले थे इंडिया के रोहित शर्मा 648 रन्स बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बने थे माइकल स्टार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है ये 2023 में खेला जाएगा। 13th एडिशन ये वर्ल्ड कप होगा और ये एंटायरली इंडिया में खेला जाएगा। इससे पहले 3 एडिशंस इंडिया में खेले गए थे बट दे वर पार्शली होस्टेड। एक 1987 में, 1996 में और 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन का चार्ज रिसेंटली किसने संभाला? अरुण कुमार मिश्रा, A.K. सिकरी, M.B. लकूर या इंदु मल्होत्रा? तो ये संभाला है रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मल्होत्रा ने। ये पहले सुप्रीम कोर्ट जज थे बट रिटायर हुए थे सितंबर 2020 में। तो अब ये बनाए गए हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। Next question. Who has given what? Who means WHO? WHO has given what names to the COVID-19 variants first found in India में? So जो COVID-19 के पहले वेरिएंट्स इंडिया में पाए गए तो WHO ने उसका नाम क्या दिया था? कापा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, जीटा थीटा। तो इसका नाम दिया था कापा एंड डेल्टा। ये नाम दिया था इसको WHO ने। WHO की बात की जाए, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1948 में और इसके जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो है टेड्रोस एडहेनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर? सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाला कौन प्लेयर बना है? जो एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर कौन बना है सेकंड? सो सुनील छेत्री, अली मखौत, नेमार या लुइस सवराज? सो इंडिया के जो फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, ये बन गए इसका सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। इन्होंने टोटल 74 गोल्स किए हैं और इससे इन्होंने जो मैसी हैं, लियोनल मैसी अर्जेंटीना के, इन्होंने इनको ओवरटेक करके अब ये सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन गए हैं। और जो नंबर 1 पे हैं इस वक्त वो हैं पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने इस वक्त टोटल अभी तक 103 गोल्स किए हैं। सो नंबर 1 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद 103 गोल्स। नंबर 2 पे अब छेत्री विद 74 गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन नेम्ड द विनर ऑफ पेन पिंटर प्राइज 2021? सो वलीद अबुल खैर, अरीना खलीफ, बेफकाडो हेलो या टिस्टी डेंगरेम्बा? तो ये जिम्बाब्वे की हैं टिस्टी डेंगरेम्बा, जिन्होंने जीता है पेन प्रिंटर प्राइज 2021। और ये आथर हैं नर्वस कंडीशंस, ये बुक लिखी है इन्होंने अपनी 25 ईयर्स की एज में, तो इसलिए इनको मिला है पेन प्रिंटर प्राइज 2021। Next question. Which city has been declared as the most livable city in the world as per 2021 EIU Global Livability Rankings? So सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी वर्ल्ड की कौन सी है एज पर 2021 ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग? ऑकलैंड, एडलाइड, टोक्यो या विलियंगटन? सो ये हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड ऑन 2021 एडिशन ऑफ इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU एनुअल ग्लोबल लाइबिलिटी
रैंकिंग। यानी लिवेबिलिटी रैंकिंग का मीनिंग ये है कि जहां हर कोई रहना पसंद करे, ऐसी सिटी। तो ये सिटी है नंबर 1 ऑकलैंड। और इसमें जो टॉप 10 सिटीज़ हैं आपको पता होना चाहिए। टॉप 10 सिटीज़ ऑफ 2021, इसकी जो रैंकिंग है, ऑकलैंड नंबर 1 पे, ओसाका नंबर 2, देन एडलाइड नंबर 3। तो इसी तरह ये टोटल टॉप 10 सिटीज़ हैं और ये इनकी कंट्रीज़ हैं, यानी कौन सी कंट्रीज़ की ये सिटीज़ हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो साउथ अफ्रीका से इंडिया महात्मा गांधी कब रिटर्न हुए थे? 1913, 1914, 1916 एंड 1915। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वाज लेड बाय, इसको किसने लीड किया था? मोहम्मद अली, शौकत अली, बोथ, नन। सो इन दोनों ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस, इट वाज फाउंडेड इन 1923, 24, 26, 25। इट वाज फाउंडेड इन 1925। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको राष्ट्रीय सेवा संघ भी कहा जाता है, ये 1925 में इसकी फाउंडेशन हुई थी बाय केशव बलीराम हेजवर। ये आपको नाम याद रखना है। इनने इसको बनाया था, जो एक फिजिशियन थे लिविंग इन महाराष्ट्र रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह। तो इसमें से कौन सा कार्डिनल प्रिंसिपल महात्मा गांधी का नहीं था? ट्रुथफुलनेस, ये भी था, नॉन वायलेंस, फियरलेसनेस, एब्सेंटीनेस। सो एब्सेंटीनेस इट वाज नॉट वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी लेड एम्फेसिस ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो मार्च 1931 को शुरू किया था महात्मा गांधी ने बाय ब्रेकिंग अ साल्ट लॉ। तो बट वो बाद में वो फेल हो गया। तो इसके फेलियर के बाद गांधी जी ने किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया? कंप्रोमाइज विद ब्रिटिश, लिमिटेड यूज ऑफ वायलेंस, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। तो इन्होंने ज़्यादा किया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड? डू और डाई किसके साथ एसोसिएटेड है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो ये है एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। ये जो स्लोगन है डू और डाई, ये एसोसिएटेड है विद महात्मा गांधी। द स्लोगन कैम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इनिशिएटेड बाय गांधी, जो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1942 में, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया था। तो उसी टाइम पीरियड में ये डू और डाई का स्लोगन भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस। आर्टिकल 239A ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड फॉर विच यूनियन टेरिटरी इज आल्सो एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। सो 239 आर्टिकल ये जो आज एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर पे, तो ये ओरिजिनली कौन सी यूनियन टेरिटरी के लिए बनाया गया है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार के लिए। सो ये है एसोसिएटेड विद पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, नन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पुलिस ऑर्डर एंड पुलिस। सो पुलिस ऑर्डर पे लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ नहीं बना सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article empowers the Indian Parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or a part of states? So कौन सा आर्टिकल इंडियन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो कोई भी नई स्टेट बनाए, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका कोई हिस्सा उसको डिवाइड करके नई स्टेट बनाए, या दो स्टेट्स को यूनाइट करके एक स्टेट बनाए, या कोई यूनियन टेरिटरी बनाए? तो ये कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है? आर्टिकल 4, 3 या 5 या नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 abolished the legislative council of the existing state of जम्मू एंड कश्मीर? आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, बट इट वाज abolished।
सो जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसका कौन सा सेक्शन है जो ये मेंशन करता है कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी? 58(2), 57(1), 57(2) या सेक्शन 59? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह 57(1). सो 57(1) के अकॉर्डिंग legislative council of existing state of Jammu and Kashmir was abolished. Next question. India lies in a hemisphere of northern and eastern, southern and eastern, northern western या northern southern. So इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे लाई करता है, ये मैं आपको यहाँ मैप से समझाऊंगा. ये ग्लोब है. इसका जो अगर हम सेंटर से इसको हम डिवाइड करें तो ये इक्वेटर है. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. और अगर इसी ग्लोब को हम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करें तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. ईस्टर्न पार्ट को कहते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अब इंडिया ये है यहाँ पे एशिया में, तो अब आपको बताना ये कहाँ है, तो इट मीन्स ये है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. अब हम आते हैं क्वेश्चन पर. तो ये है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन सॉवर्निटी इन सी एक्सटेंड्स अप टू डैश नॉटिकल माइल्स. इंडिया की जो सॉवर्निटी है ये सी में कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करती है, ये है इंडिया का मैप. और यहाँ से आगे ये जो सी आप देख रहे हैं, तो यहाँ इंडिया की जो टेरिटरी है ये कितने नॉटिकल माइल्स तक ये एक्सटेंड करती है आपको बताना है. सो इट एक्सटेंड्स अप टू 8 है, 10 है, 12 या 14. सो इट एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया. हिमालय का जो हाईएस्ट पीक है इंडिया में भी है, तो इंडिया की कौन सी स्टेट में हिमालय का हाईएस्ट पीक है? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश. सो ये है सिक्किम में. कंचनजुंगा 8586 मीटर, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में और वर्ल्ड में इसका थर्ड हाईएस्ट रैंक है, यानी थर्ड हाईएस्ट सुमिट इन द वर्ल्ड विद एन एलिवेशन ऑफ 8565. और नंबर 1 की अगर बात की जाए तो एवरेस्ट है जो नेपाल और चाइना में है. नंबर 2 पे है K2 या माउंट गोडविन ऑस्टिन जो पाकिस्तान एंड चाइना में है. और थर्ड है कंचनजुंगा जो इंडिया और नेपाल में है. सो हाईएस्ट है एवरेस्ट, तो इसकी एलिवेशन है 8848 मीटर या 29,031.7 फीट, जो मोस्ट रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड 2021 की रैंकिंग है, रीडिंग है जो नेपाल एंड चाइना ने रिसेंटली रिलीज़ की है. अब यही आपको याद रखनी होगी. बहुत सारी बुक्स में आपको डिफरेंट रीडिंग्स मिलेंगी, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये मोस्ट रिसेंट रीडिंग है 8848.86 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज पोर्ट ब्लेयर सिचुएटेड. पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो ये कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान या लिटिल अंडमान. तो इट इज सिचुएटेड इन साउथ अंडमान. इट इज लोकेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कपेलिगो इन द वर्ल्ड. आर्कपेलिगो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहा जाता है आर्कपेलिगो. तो इस वक्त आपको बताना है कि जो सबसे लार्जेस्ट आर्कपेलिगो वर्ल्ड का है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार, मलेशिया, इंडोनेशिया या मालदीव्स. सो इंडोनेशिया जो एक कंट्री है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्कपेलिगो इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला. इंडिया, साउथ अफ्रीका, अरेबिया, both A, B. Arabia, it is the world's largest peninsula. Peninsula वो एरिया है लैंड का जो that is covered from 3 sides by water. Next question. Which of the following pass has been created by Indus River. Indus River कौन सा पास बनाता है? रोहतस पास, नथुला पास, बारालाचा पास, बानीहाल पास. करेक्ट ऑप्शन इज बानीहाल पास. ये पॉपुलर पास है जम्मू एंड कश्मीर का. इट इज़ सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज और ये बानीहाल और काजीकुंड को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट. विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर.
आयरन ओर कौन सा रिसोर्स है? रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल? इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. Next, which of the following in a state is famous for black soil? Jammu Kashmir, Rajasthan, Gujarat, Jharkhand. गुजरात इज़ फेमस फॉर ब्लैक साइल. ब्लैक साइल जिसको कॉटन साइल भी कहा जाता है, और ये मेजरली फाउंड है इन गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र और कुछ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी ये पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? इनमें से कौन सा प्रोविजन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है? इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या प्रीएम्बल? सो इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी प्रोविजंस रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, दे हैव बीन borrowed फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. So A part is the correct option. Next question, the residuary power under Government of India Act 1935 were given by? residuary power जो 19 इंडियन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग दी गई थी वो क्या थी, यानी किसको ये पावर्स दी गई थी? रेजिड्यूरी पावर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को दी गई थी ये पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स, गवर्नर जनरल या वाइस राय, सेंट्रल लेजिस्लेचर या ब्रिटिश मोनार्क? सो ये दी गई थी गवर्नर जनरल या वाइस राय को. नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा और इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट उनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या प्रेसिडेंट? सो इनको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द पंचायत राज सिस्टम टू इंडिया? इंडिया में जो पंचायत राज सिस्टम लाया गया था इसका मेन एम क्या था, मेन पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ विलेज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल या टू रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंसेस? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? किसमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड, गोवा? तो नागालैंड में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन नहीं है. नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वर्ड कब एग्जिस्टेंस में आया? 1992, 78, 80 या 87? तो ये आया था 1980 में, 1980 में ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जिस्टेंस में आया. नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये CSD यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन जनरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब शुरू किया था? 95, 94, 93 या 1992? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड बाय? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर ये किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? सेवर्स, डबसन यूनिट, मेल्सन यूनिट या ब्योफोर्ट स्केल? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डबसन यूनिट. ओजोन लेयर ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1913 में बाय फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसन ने. उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको मज़ीद एक्सप्लोर किया था डिटेल में बाय ब्रिटिश मटीरियोलॉजिस्ट GMB डबसन, और इन्होंने डेवलप की थी एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको डबसन मीटर कहा जाता है. और ये जो डबसन मीटर है यही इंस्ट्रूमेंट है जिससे स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है इसको मेजर करता है फ्रॉम द ग्राउंड. सो इसको डबसन मीटर कहा जाता है या डबसन यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB इज लोकेटेड इन? सो पहला NCMB
NCMB ये कहाँ लोकेटेड है? भावनगर, जामनगर, मुंबई या पुडुचेरी में. सो इट इज़ इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ सिचुएटेड इन जामनगर. इट वाज इनॉग्रेटेड इन 2011 और ये जो प्रोजेक्ट है इट वाज कंप्लीटेड बाय PPP मॉडल विद रिलायंस इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क डज नॉट बिलोंग टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? इसमें से अंडमान एंड निकोबार की कौन सी नेशनल पार्क नहीं है? बुटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हेरात नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क और या बंडोर मैरीन नेशनल पार्क. सो ये भी अंडमान निकोबार में है. देन माउंट हेरात भी अंडमान निकोबार में है. बंडोर मैरीन भी अंडमान निकोबार में है. बट मोलिंग नेशनल पार्क इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन सी. Next question, reducing the amount of future climate change is called mitigation, geoengineering, adaptation, none of these. It is called as mitigation. साइंस से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं. नाउ इंग्लिश, सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट आपने बताना है, यानी सेम मीनिंग एब्डिकेट से रिलेटेड जो सेम मीनिंग है. एब्डिकेट का मीनिंग होता है छोड़ देना, तो इसका सिनोनिम ज्वाइन, सर्च, अबंडन या एडवांस. सो अबंडन ये भी होता है छोड़ देना. सो अबंडन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट, डिवीजन, कंप्लीट, स्मॉल या हाफ. कंप्लीट इज द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट. नेक्स्ट, यहाँ आपको बताना है एंटोनियम ऑफ एनिमिटी. एनिमिटी का एंटोनियम, एनिमिटी आपको पता है दुश्मनी, तो इसका जो एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड, एमिटी, कोऑपरेशन, डिस्प्यूट या हॉस्टिलिटी. सो एमिटी ये है मोस्ट क्लोज मीनिंग, यानी इसका एंटोनियम इसका उलट एमिटी, दैट मीन्स दुश्मनी या फ्रेंडली. एमिटी मीन्स फ्रेंडली. सो इट इज़ द एंटोनियम ऑफ एनिमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज. ये एक फ्रेज है, तो इसके बारे में इसका वन वर्ड आपको बताना है. अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर वर्क. आपको पता है जहाँ दोनों हस्बैंड और वाइफ एम्प्लॉयड हों तो उनको ड्यूटी पे जाना होता है, तो बाद में वो क्या करते हैं, जब वो सुबह ड्यूटी पे जाते हैं अपने बच्चों को एक नर्सरी में छोड़ के जाते हैं. दिन भर वो उन्हीं के पास रहते हैं. जब शाम को वो वापस आते हैं तो अपने बच्चों को लेकर आते हैं. तो उस नर्सरी को क्या कहा जाता है जहाँ ये बच्चों की केयर की जाती है? स्कॉलर, क्रेश, डॉर्मेंट्री या रिफैक्ट्री. तो उसको बोलता है क्रेश. क्रेश उसको बोला जाता है जहां बच्चे रखे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेज है क्राई वाई क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क. तो इसका मीनिंग आपको बताना है. क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क. नो यूज ऑफ वरीइंग अबाउट, नो यूज ऑफ स्पिलिंग नाउ, नो यूज ऑफ सेलिब्रेशन, नो यूज ऑफ फास्टिंग फॉर. सो इसका जो मीनिंग है वो है नो यूज ऑफ वरीइंग अबाउट, यानी क्यों पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत. नेक्स्ट, यहाँ आपने क्वेश्चन टैग लगाना है. टेक अ सीट, डैश डैश डैश, शैल यू, कॉन्ट यू, वॉन्ट यू या वुड यू. तो यहाँ आएगा वॉन्ट यू. नेक्स्ट, नरेशन का क्वेश्चन है. बालाज मदर, विल यू लॉक द डोर बाला. अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अब आप वीडियो पॉज करके ढूंढ लीजिए. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपने वॉइस चेंज करनी है. वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स. इसकी आपने वॉइस चेंज करनी है. मच टाइम वाज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स या मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी पार्ट. नेक्स्ट, नरेशन का ही क्वेश्चन है. यू डोंट नीड टू वाइंड दिस. ये एक्टिव पैसिव इसका बनाना है, अपने वॉइस चेंज करनी है. यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आप चेक कर लीजिए. सो दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाउंड, दिस वॉच डज नॉट वाइंड, दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंडेड या दिस वॉच नीड नॉट बी वाइंड अप. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड. इसमें से आपने बताना है जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है कौन सा वर्ड है. इम्पीटियस, इम्पर्टिनेंट, इम्पीरियल या इम्प्लीकेशन. सो इसमें जो है
इम्पर्टिनेंट, इसकी गलत स्पेलिंग है तो इसमें बीच में यहाँ आर भी आता है। द करेक्ट स्पेलिंग इज इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट, अ गुड जज नेवर ग्रोव्स डैश डैश द कंक्लूजन, फॉर, टू, एट या ऑन। तो इसमें लगेगा फॉर। अ गुड जज नेवर ग्रोव्स फॉर द कंक्लूजन। यहाँ आपने आर्टिकल लगाना है। डैश लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल, ए एन द या नो आर्टिकल, तो इसमें लगेगा द लाइन इज अ फेरोशियस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच आर द फॉलोइंग थिंग्स शुड वी डू। अगर आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट कल्चरल डिफरेंसेस, स्टडी योर ओन कल्चर, लर्न अबाउट अदर कल्चर्स, ऑल द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टू कम्युनिकेट इजिली एंड इफेक्टिवली with your readers, how many number of principles communications are applied। अगर आपने अपने रीडर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से इजीली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो आपको कितने प्रिंसिपल्स का उसमें अप्लाई करने हैं, 9, 7, 11 या 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको 7 प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं टू कम्युनिकेट इजिली एंड इफेक्टिवली विद योर रीडर्स। और ये इनको 7 C's भी कहा जाता है। जैसे ये हो गया क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कोर्टसी, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन एंड कंप्लीटनेस। ये सातों आपको याद होने चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्रॉड इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्रेकिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम, नोटा। इसका है ए पार्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विंडोज वर्जन सपोर्ट 64-बिट प्रोसेसर। 64-बिट प्रोसेसर को कौन सा विंडो सपोर्ट करता है, 98, 2000 XP या विंडो 95। तो इसको करता है विंडोज XP सपोर्ट। नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, डेल, ये कुछ कीज हैं एंड इंसर्ट कीज। इनको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज या स्पेशल पर्पज की। इनको कहा जाता है स्पेशल पर्पज कीज। बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। द क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ 4 बाइनरी बिट्स 1 + 1 + 1 + 1 गिव्स। तो 1 1 1 1, 1 1 1 1 0 0 या 1 0 0 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ मैंगो। इसमें से मैंगो की वैरायटी कौन सी नहीं है। बेंगानापले, देन अल्फोंसो, सिंधोरा, रेड डाका। सो ये जो 3 है दे आर द वेराइटीज ऑफ मैंगो जो इंडिया में पाई जाती हैं। बट रेड डाका इट इज़ अ वेराइटी ऑफ मैंगो। सो रेड डाका इट इज़ नॉट इट इज़ द वेराइटी ऑफ बनाना। सो रेड डाका इट इज़ नॉट अ वेराइटी ऑफ मैंगो, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस इज केप्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप। इसको कौन से ग्रुप में रखा जाता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को, जो मलेरिया काज करता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स या फंजाई। इट इज केप्ट इन प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन बोमेंस कैप्सूल इज फाउंड। बोमेंस कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, लिवर, किडनी, हार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये एक्चुअली पाया जाता है नेफ्रॉन्स में। एंड नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। और ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। So Bowman's capsule is found in nephrons and nephron is the basic unit of kidney. So kidney is the right answer. Next question, which among the following causes hydrophobia? हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज भी कहा जाता है ये कौन काज करता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन या वर्म। सो इट इज काज्ड बाय वायरस। हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज भी कहा जाता है वायरल डिजीज है जो काज करती है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन इन ह्यूमंस एंड मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। कौन सा एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज या सेलुलोज। सेलुलोज इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर।
ये मेन कॉन्स्टिट्यूट है प्लांट फाइबर का, एंड प्लांट्स कंटेन ऑन एवरेज 33% सेलुलोज, एंड कॉटन इज द प्योरेस्ट फॉर्म एट 90%। सो अब कुछ मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। नीचे ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप रीड करें, इसको नोट करें, और बाद में इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक फैमिली है, 6 मेंबर्स हैं, उनमें ABCDEF जो ट्रैवल कर रहे हैं टुगेदर। B इज़ द सन ऑफ C, C इज़ नॉट मदर ऑफ B, A एंड C आर अ मैरिड कपल, E इज़ द ब्रदर ऑफ C, D इज़ द डॉटर ऑफ A, एंड F इज़ द ब्रदर ऑफ B। अब इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो कितने मेल मेंबर्स हैं, 1 2 3 या 4? सो देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मदर ऑफ बी? D, F, E या A? सो A इज मदर ऑफ B। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज A हैव? A के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 3 चिल्ड्रंस। नेक्स्ट, हु इज द वाइफ ऑफ E? E की वाइफ कौन है? A, F, B या कैन नॉट बी डिटरमाइंड? सो इसका जो ऑप्शन है वो है 4, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। विच आर द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ फीमेल्स? फीमेल का कौन सा पेयर है? AE, BD, DF या AD? करेक्ट ऑप्शन इज AD। सो यहाँ पे आंसर इनके नोट कर लें। फर्स्ट का 4 है, सेकंड का 4th ऑप्शन, थर्ड का 3, फोर्थ का 4 है, एंड फिफ्थ का भी 4 है। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की जो भी वीडियोज़ हैं आगे हम और भी मॉक टेस्ट लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।